मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की सेवाओं से आमजन को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स और प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को योजनाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आत्मनिर्भर और विकसित भारत व अंत्योदय का सपना साकार होता नजर आ रहा है। यह कार्यक्रम जरूरतमंद और विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान पात्र लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। हरियाणा में अनेक वीडियो वैन चल रही हैं जो कि हर दिन अनेक गांवों की और कवर कर रही हैं और यह यात्रा 25 जनवरी 2024 तक प्रदेश के हर गांव और हर शहर से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निदान करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पेंशन लाभ, बीपीएल और गुलाबी कार्ड, परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां ठीक करने, आधार कार्ड अपडेट सहित लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। मेरा नाम सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, आज यात्रा के दौरान जन सुरक्षा समृद्धि अभियान के तहत आपने भी स्टॉल लगाया है, तो क्या क्या योजनाएं लोगों को आप बता रहे हैं सरकार की जिसका फायदा उठा सकें? सर, हमारी स्कीम है बैंक की तरफ से। आरबीआई कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने इंश्योरेंस करने हैं लोगों के, और उसके ऊपर क्या होता है, हमारा एक होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 20 रुपये का साल का बीमा होता है। उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट में अगर किसी की मतलब अकाउंट होल्डर की या किसी भी मतलब डेथ हो जाती है तो उसका अगर बीमा है 20 रुपये का, तो वो उसको 2 लाख रुपये नॉमिनी को मिलते हैं। एक तो ये आज अच्छी योजना है ये हमारी, और दूसरा हमारा 436 रुपये का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और जो अगर नेचुरल डेथ अगर बैठे भी होगी 18 से 50 साल की उम्र में, तो उसको भी 2 लाख रुपए नॉमिनी को मिलते हैं। और ये सबसे बढ़िया योजना है, मेरे को ये योजना बहुत अच्छी लगी है। और तीसरी योजना हमारी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भी एक अच्छी योजना है, तो जिसकी उम्र है 18 से 40 के बीच में, वो योजना भी हम ले सकते हैं। और चौथी योजना हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। जिस भी घर में लड़की है, 1 या 2 लड़की है छोटी, 0 से लेकर 10 साल के बीच में, उसकी लड़की का हम एक खाता खोल के बैंक में डाकखाने में, उसमें अगर वो इन्वेस्टमेंट करे 250 रुपये से लेकर साल में अगर 1.5 लाख रुपए तक, तो उसमें भी अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है उसको, ताकि कल को लड़की को वो अपना आराम से शादी या पढ़ाई करवा सकता है। अब बैंक खुद लोगों के पास चलकर पहुंचा है। पहले लोगों को योजनाएं पूछनी पड़ती थी, एजेंट से पूछना पड़ता था, तो इसका कितना ज़्यादा जो प्रभाव है, कितना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप कैंप में पहुंच रहे हैं। इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है जी लोगों के। हम घर घर भी जाते हैं, गाँव में छोटे छोटे कैंप भी लगाते हैं, और बड़े बड़े कैंपों में हम पहुँचते हैं। लोगों को काफ़ी अवेयरनेस किया हमने। अवेयरनेस से काफ़ी फ़र्क पड़ा है लोगों के पास। लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। लोगों ने काफ़ी मतलब बीमे भी कराए हैं और सुकन्या समृद्धि भी कराई है, जैसे जैसे लोगों को पता चलता है। लोग अवेयरनेस नहीं थे, अब अवेयरनेस हो चुके हैं इन कैंपों से, सरकार की योजनाओं से। तो पहले बिचौलियों की बात होती थी, इससे डायरेक्ट लोग जुड़ रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा लोगों को आप मानते हैं? नहीं, इससे बहुत फ़ायदा है जी। जैसे हम जाते हैं स्कीम कैंप भी लगाते हैं बैंक की तरफ से, लोगों को बताते हैं, डायरेक्ट बताते हैं, और लोग जाते हैं वहाँ बैंक में जाते हैं, बीसी के पास जाते हैं, कराते हैं, लोग योजनाएं लेते हैं, खुश हैं लोग। ऋतु चौहान है, मैं वेटनरी सर्जन हूँ, और हमने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमने अपना डिपार्टमेंट का स्टॉल लगाया। तो इसमें जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है और पशु है, तो उस पर लिमिट बन जाएगी। तो हम ये पीकेसीसी पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के फॉर्म है हमारे पास, तो कोई भी आके भर सकता है। जिसके पास भी अगर एक भैंस है तो उस पर 60,000 की लिमिट बन जाएगी, और एक गाय है तो उस पर 40,000 की लिमिट बन जाएगी। जी, अभी तो शुरुआती दौर है कैंप का, लोग आ रहे हैं। जी, ये 8 एप्लीकेशन सर हम भर चुके हैं अभी तक 8 एप्लीकेशन भर चुके हैं। तो अब जो लगातार यात्रा चल रही है, वहाँ पर ड्यूटी लग रही है आपकी, तो कितना फ़ायदा लोगों को हो रहा है? कितनी देर में जो लोन है जो प्रोसेस हो जाता है, मिल जाता है? सर हम तो बाय हैंड दे देते हैं स्टैंप लगा के। आगे जो लोन सैंक्शन करने का काम होता है सर, वो बैंक का होता है। फिर वो सिबिल वगैरह चेक करते हैं, अगर जिसका सिबिल चेक होता है उनको सैंक्शन लेटर दे देते हैं। जी, तो प्रयास किस तरह से मानते हैं आप? क्योंकि पहले लोन लेने के लिए या लिमिट के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब अधिकारी और विभाग सीधे जनता के द्वार। सर क्या होता था पहले, क्या मतलब कि लोग जो है अपने घर का काम छोड़ के मुश्किल से निकलते हैं अपने घर से, ऑफिस तक तो कोई पहुंचता है, लेकिन क्या होता है कि मान लिया उन्हें लोकल लेवल पे ही वो मिल जाता है, तो वो आसानी से यहाँ आ जाते हैं।
क्योंकि कई लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है कि अपने यहाँ मतलब दिहाड़ी छोड़ के स्पेशल आना। तो इसमें क्या होता है कि वो लोकली यहाँ अप्रोच जल्दी होती है ना। आयुर्वेदिक अधिकारी कुरुक्षेत्र की तरफ से एक कैंप लगाया जा रहा है और जिसमें आपको कॉमन डिजीज़ जैसे कि कोल्ड, फीवर और उधर विकार और गैस और जो जोड़ों का दर्द है उनके लिए सारी मेडिसिन उपलब्ध करवाई गई है और खांसी में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये हमारे आयुर्वेद की तरफ से आपको सेवा है, जन सेवा। आयुर्वेद को लगातार प्रमोट कर रहे हैं तो लोग आयुर्वेद के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं तो देसी दवाओं की तरफ भी आ रहे हैं। तो क्या मानते हैं इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और आयुर्वेद का किस तरह से प्रचार भी हो रहा है? हाँ जी, ऐसे जैसे कि लोगों को एलोपैथ को छोड़ के तो उन्होंने जैसे इसको यूज़ किया है तो उनका रुझान है तो इनकी तरफ काफ़ी है तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आपको कंटिन्यू करोगे। जिस तरह से एलोपैथी में कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह के बिना ट्रीटमेंट नहीं लेना है तो आयुर्वेद में भी कुछ सलाह देते हैं आप लोगों को कि खुद सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है क्योंकि कई जो सोशल मीडिया पे जो भी आपको जो ये आती है ऐड आती है तो आपको उस पर अच्छे से पूरा कंफर्म करके फिर आपको उससे दवाइयाँ मेडिसिन उपलब्ध करवानी चाहिए। जैसे डॉक्टर है तो अच्छे से उनके पास पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और फिर आप उन पे विश्वास करके फिर ले सकते हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन जनसाधारण तक पहुंचने का एक नया माध्यम बन रही है। स्कूली बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों की जन भागीदारी भी उत्साह का काम कर रही है, जिससे यात्रा को हर दिन एक नई उमंग और जोश मिल रहा है। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत विभिन्न लाभार्थी अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में आयोजित किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी में आज यह यात्रा कुरुक्षेत्र के गांव मुंडाखेड़ा पहुंची। इस दौरान खुले दरबार और जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेकों योजनाओं को जनता के समक्ष रखा। मुंडाखेड़ा में रखे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में थानेसर से विधायक सुभाष सूदा ने पहुंचना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी उमा सूदा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर समूची ग्राम पंचायत और गणमान्य लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सबसे पहले उमा सूदा ने संकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उमा सूदा ने आंगनवाड़ी वर्करों की ओर से लगाए गए स्टॉल का विशेष निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दिए जाने वाले पोषक आहार की जानकारी ली और तैयार पकवानों को खुद चख कर देखा। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्करों के काम और पोषक आहार को लेकर जहां संतुष्टि जताई, वहीं आंगनवाड़ी वर्करों की मेहनत और काम की खूब प्रशंसा की। इस अवसर पर उमा सूदा ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, जिनका जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश और प्रदेश में हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसके लिए वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष धन्यवाद करती हैं। उमा सूदा ने कहा कि इस यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं का मौके पर हल करवाकर और जो लोग सरकारी योजना का लाभ से वंचित थे, उन्हें मौके पर ही उन योजनाओं का लाभ दिलाकर मन को एक ऐसी तसल्ली मिली है कि जिस जनता की सेवा के लिए विधायक और सरकार दिन रात काम कर रहे हैं, उन तक धरातल पर सेवाओं का लाभ पहुंच रहा है। इसके बाद उमा सूदा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान मौके पर लाभ प्राप्त करने वाले पेंशन धारकों, राशन कार्ड धारकों को कार्ड, आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त करने वाले और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हे भी वितरित किए। आज मुंडाखेड़ा गांव में जनसंवाद के प्रोग्राम में विधायक जी की जगह पे आज मैं पहुंची हूं। यहाँ पर मैंने अवलोकन किया। सभी विभाग के, आयुष विभाग है, जब सभी सारी हमारी स्कीम्स के सभी विभाग से लोग आए हुए हैं। अभी एक बिजली बोर्ड से भी आए हुए, तो उन्होंने बताया कि एक केस आया हुआ है, वो उन्होंने सॉल्व किया। मिड डे मील का यहाँ पर मैंने खाना अभी टेस्ट किया कि जो गर्भवती महिलाओं को ये लोग प्रेरित करती हैं, उनके लिए खाना बनाया हुआ था, वो मैंने टेस्ट किया। बहुत ही अच्छा खाना बनाया हुआ था। चने की चाट बनाई हुई थी, मीठे चावल, दलिया वगैरह सब बहुत अच्छे से है। और सभी लोग, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि
अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आई हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही बड़ा एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि एक तो लोग जो हैं विधायक जी के टच में आ जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे विकास को लेकर विधायक जी जैसे चंडीगढ़ वगैरह ज़्यादा बिजी रहते थे। इस जन संवाद के प्रोग्राम से एक एक निचले छोर तक जो है वो विधायक जी का टच बना। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। लोग अपने विधायक को अपने पास पाकर अपनी शिकायत को बड़े आसानी से बताते हैं, और ये अच्छा स्टेप ये है कि सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर हैं, जिसकी भी जो प्रॉब्लम है वो साथ ही साथ सॉल्व की जा रही है। लोगों को कितना इस जनसंवाद कार्यक्रम का और यात्रा का फायदा मिल रहा है? जैसे कि मेरे को सुनने में आया था कि हर प्रोग्राम में जब मैं घर विधायक जी जाते थे तो मैं उनसे पूछती थी, तो उन्होंने बताया कि 20 से 25 लोगों के राशन कार्ड है, किसी का आयुष्मान नहीं है, किसी की पेंशन नहीं है, तो हम लोग 20-25 फैमिलियों का करके आते ही हैं। आप ये देख लीजिए कि अगर 25 फैमिलीज़ का काम होता है तो कितने लोग, 100 लोग तो अपने आप घर के 4 लोग भी होंगे, तो 100-150 लोग तो जुड़ गए। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जो लोग ऐसे नहीं पहुंच पाते थे डायरेक्ट, क्योंकि विधायक जी इतने बिजी रहते हैं, हर बंदे की पहुंच में नहीं वो आ पाते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट होता है, और वो अलग अलग दफ्तरों के जो चक्कर काटते थे उनसे बच जाते हैं। वहीं के वहीं विधायक जी ने उनका काम कराया बैठ के, तो उनको कितना अच्छा लगा जो 1 महीने से इस दफ्तर, और वहाँ क्योंकि एक ही जगह पर सभी लोग मौजूद होते थे, तो हर स्टेप बाय स्टेप होके उनका काम हो जाता था। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कोई प्रयास नहीं हो सकता। इस जनसंवाद का जो एक सबसे मुख्य उद्देश्य था वो है कि सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, लेकिन हमारे लोगों इतना अवेयर नहीं थे इस बारे में कि कोई शगुन योजना है या कोई लड़कियों की और है, जैसे अभी पशुपालन वाला था, आयुष्मान का था, तो ये लोग एक तो सारा जैसे कि ऑनलाइन है तो ये लोग नहीं कर पाते थे। जो मेरा गांव शहर का भी था, शहर में मैंने देखा कि जैसे हाउस टैक्स का था, तो ये योजनाएं जो हैं ये मोस्टली हम लोगों की जितनी भी गवर्नमेंट, हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हुई हैं, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान वहां मौजूद सभी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया और भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने का प्रण लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न गांवों के पंच, सरपंच और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सरपंच प्रतिनिधि ग्राम मुंडाखेड़ा, आज हमारे यहाँ पर जन संवाद लगा है जिसमें हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर आए हुए हैं, और इस जन संवाद के कारण पब्लिक को बहुत ही सुविधा हुई है, और जिन लोगों की समस्याएं थी उन समस्याओं का मौके पर निपटारण किया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मौके पर योजनाओं का लाभ मिलने से लाभार्थियों की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने इसके लिए सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें इन योजनाओं के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज उन्हें गांव में मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके लिए वह राज्य सरकार का विशेष धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा राशन कार्ड बन के आ गया जी, बहुत खुशी की बात है, इसलिए मेरे लिए धन्यवाद जी। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी, क्योंकि मेरा घर बैठे बन गया जी, ना धक्के खाने की लोड़ है कहीं भी जी। इस सरकार का मैं विधायक जी का, मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। मेरे को सरकार ने अच्छा काम, सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें जिन्होंने हमारे को राशन कार्ड दिलवाए। हम हमारे विधायक साहब का धन्यवाद करते हैं। ये प्रयास किस तरह का है? एक जगह पर सारे अधिकारी पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रयास है ये जी। हाँ, बहुत बढ़िया है। इसमें हमारे को सारे घर बैठे प्रोग्राम बन गया सारा जगह, नहीं माना कहीं कहीं धक्के खाने पड़ते, कहीं बिजली महकमे में धक्के खाने पड़े, सारी जगह धक्के खाने पड़े, हमारे घर बैठे ही काम बन गया सारा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना, स्टार्टअप इंडिया, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला सहित अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ लाखों लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है। घरों तक अब आसानी से सिलेंडर गैस पहुंच रही है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी नीतियों का परिणाम है। इसके अलावा प्रदेश में सीएम मनोहर लाल की व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम है कि सरकारी अधिकारी गांव-गांव जाकर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के भरपूर अवसर देने के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को माई भारत पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना चाहिए।
इस पोर्टल के माध्यम से मेरा युवा भारत संगठन युवाओं को ऐसा अवसर देगा जिससे यह अपनी कौशल क्षमताओं को निखारने और उसका उपयोग करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इससे युवाओं को दोहरा फायदा होगा, राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनेंगे और स्वयं के विकास में भी मदद मिलेगी। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।